हाँ जी, पॉइंट नंबर है 440 अबाउट ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज़ ट्रू। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। इसका निमोनिक क्या है कि लेफ्ट इज़ लेफ्ट, जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ना वो बच जाती है, और वेन बचती है तो वो क्या होती है, वेरी सेचुरेटेड। तो जो मैक्सिमम सेचुरेशन, वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन जो होती है वो अम्बिलिकल वेन में होती है। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। सही है। उसके बाद आ गया जी, ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना दोनों, उनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो फीटस से प्लेसेंटा में एंटर होता है, जबकि जो अम्बिलिकल वेन होती है ना लेफ्ट वाली, सही है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस में। सही है, और उसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज है वो इसी से ही हल हो जाएंगे। 441 है हाइपोस्पेडियसिस ड्यू टू डिफेक्टिव। तो जो हाइपोस्पेडियसिस है वो किसके डिफेक्ट की वजह से होता है, तो ये देखें, ये जेनिटल ट्यूबरकल है, इसका अगर डिफेक्ट होगा तो एपीस्पेडियसिस बाहर वाला, और यूरोजेनिटल फोल्ड्स या इसका फोल्ड्स का अगर डिफेक्ट होगा तो वो होगा हाइपोस्पेडियसिस। सही है। फिर 3 चीज़ है, साइनस, रिज और फोल्ड। सही है। साइनस जो है वो ब्लैडर, प्रोस्टेट और जो है वो यूरिथ्रा बनाता है। साइनस के अराउंड जो एपिथेलियल फोल्ड्स होते हैं वो ब्लैडर और प्रोस्टेट बनाते हैं, यूरोजेंटल साइनस। ठीक है। और अपर यूरोजेंटल साइनस, ये इमेजिन दिस इज अ साइनस, और इसको अपर और लोअर पार्ट में एक चीज़ डिवाइड करती है, ये है क्लोएका। अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये यूरोजेंटल साइनस डिवाइड होता है। जो यूरोजेंटल रिज है उसका निमोनिक क्या है, रॉट। आर फॉर रिज, ओ फॉर ओवरी, टी फॉर टेस्टिस। सही है। और जो यूरोजेंटल फोल्ड्स हैं वो लिबिया, मिनोरा और वेंट्रल रेस्पेक्ट ऑफ पीनस बनाते हैं। सही है। कुछ एमसीक्यूज हैं, प्रोस्टेट मार्कर रिलीज सैंपल टेकन फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, यूरोजेंटल साइनस। पेशेंट वेल ब्रेस्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी एमनोरिया तो जेनिटल रिज एबनॉर्मेलिटी होगी। ट्राइगन और ब्लेडर जो होता है वो यूरोजेंटल साइनस से डेवलप होता है। जेनिटल ट्यूबरकल इन फीमेल्स जो होता है वो किसका पार्ट बनाता है, तो वो क्लिटरस। ठीक है। 442 एमसीक्यू है जी, फोरामेन सीकम मार्क्स दी फॉर्मेशन ऑफ विच। जो फोरामेन सीकम होता है वो थायराइड की फॉर्मेशन को मार्क करता है। विच कॉजेज कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इन T4। तो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड जो है वो कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। ठीक है। T4 जो होती है उसकी मैक्सिमम होती है कंसनट्रेशन। ठीक है। और जो एक्टिव फॉर्म है वो T3 होती है। थायराइड ग्लैंड मीडिया रोटेशन, तो थायराइड ग्लैंड के मीडियली क्या पड़ा होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे जो है थायराइड की तरह की चीज़ पड़ी होती है, उसे पैराथायराइड कहते हैं। उसकी मीडियली जो चीज़ पड़ी होती है, लैरिंक्स फेरिंक्स ट्रैकिया। ठीक है। और एक नर्व घूम के इसके मीडियल आ जाती है, वो होती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। सही हो गया सर। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद मिड लाइन स्वेलिंग बिलो हाइड बोन सिंस 2 months आफ्टर बर्थ। तो जो मिड लाइन स्वेलिंग है बिलो हाइड बोन वो क्या होती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है। ठीक है। इसमें इसके लिए हम यूएसडी नेक करते हैं, ये भी एमसीक्यू आता है। एपिथेलियम चेंजेस शेप विद एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, तो वो किसकी वजह से, किस चीज़ की वजह से एपिथेलियम चेंज होती है, थायराइड फॉलिकल्स की वजह से। थायराइड हार्मोन पैकिंग कौन करता है, सारी पैकिंग की गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता होता है। रिलेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होता है वो लाइज इन फ्रंट ऑफ एस्टमस। तो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ना फ्रंट ऑफ एस्टमस पे होती है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एस्टमस, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे फ्रंट पे पड़ी होगी, फ्रंट पे पड़ी होगी सर। विच स्ट्रक्चर लाइज पोस्टीरियर लेटर ऑफ थायराइड, तो पोस्टीरियर लेटरल। अभी मैंने मेरे पीछे वाला रिलेशन भी बता दिया थायराइड का, थायराइड के मीडिया रोटेशन भी बता दिया। एक होता है उसका इंटीरियर लेटरल और एक होता है पोस्टीरियर लेटरल। ठीक है। और उसके इंटीरियर लेटरल पहले क्या होता है, इंटीरियर लेटरल होता है स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथोराइड, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। ये सारे इंटीरियरली पड़े होते हैं, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथोराइड, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। और पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, करोटिड आर्टरी, पोस्टीरो लैटरली। सही है, पोस्टीरो लैटरली। थाइमस, अच्छा 443 पॉइंट है, थाइमस डेवलप फ्रॉम। तो इसमें ना आप लोगों ने थाइमस को हमेशा, मैं तो पढ़ता हूँ तो थर्ड थाइमस। अब पाउचेस के डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहला कान वाला ईयर, जो फर्स्ट पाउच है वो ईयर को देगा, दूसरा टॉन्सिल्स को, और जो थर्ड थाइमस है ना वो थर्ड ब्रेंकियल पाउच से ड्राइव होगा। सही है। और जो थाइमस है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए इन्फीरियर पैराथायराइड भी से ड्राइव होगा। इससे सिंपल ये हो गया। और जो फोर्थ पाउच है उससे क्या होगा, सुपीरियर पैराथायराइड और उसके साथ साथ पैराफोलिकुलर सी सेल्स। सही है। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायराइड डेवलपमेंट थर्ड पाउच, सुपीरियर पैराथायराइड डेवलपमेंट ब्रेंकियल पाउच लोकेटेड इन एंटीरो सुपीरियर मीडियस्टम, एंटीरो सुपीरियर मीडियस्टम में होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अब इसमें क्या है कि ये टी बनाया ना मैंने फॉर एग्जांपल, तो दिस इज थाइमस, ये इंटीरियर मीडियस्टम में होता है। और ये टी जो है इसका जो डंडा है वो एक ये इसकी तरह का होता है, आर्क शेप होता है। तो आर्च ऑफ योटा जो होती है वो सुपीरियर मीडियस्टम में होती है। और ये जो आर्च ऑफ योटा ये पीछे की तरफ जाए तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग योटा। तो डिसेंडिंग योटा जो होगा वो पोस्टीरियर मीडियस्टम में होगा। सारे कंटेंट्स याद हो गए, इंटीरियर मीडियस्टम में क्या है, जो एमसीक्यूज आते हैं। सही हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है इसका, थाइमस का, तो वो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन होता है। थाइमस की ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी और कुछ ब्रांचेज होती हैं इंटरनल थोरेसिक की। हाइपोप्लास्टिक जो होता है डिजीज जिसके साथ ये एसोसिएट होता है, हाइपोप्लास्टिक इन डी जॉर्ज सिंड्रोम एंड स्किड। सही है। थाइमोमा जो होता है वो बेनाइन नियोप्लाज्म होता है थाइमस का, जो मिस्थीनिया और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नो लिम्फ नोड्यूल किस में होते हैं, कोई लिम्फ नोड किस में नहीं होते, थाइमस में। सही है। थाइमस जो होता है उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। विच इज लोबुलेटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, तो थाइमस होता है। अबाउट टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर इन थाइमस आफ्टर बर्थ। सही है। थर्ड ब्रेंकियल पाउच थाइमस। कार्डियक सर्जन ऑपरेट फॉर फोरामेन वेल विच स्ट्रक्चर विल कम इन कॉन्टैक्ट विद इंटीरियर मीडियस्टम, तो वो थाइमस।
स्ट्रक्चर विच लाइज इन इंटीरियर मीडियस्टम थाइमस, ठीक है। और इन यंग चाइल्ड इमेच्योर टी सेल्स आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ थाइमस, तो इमेच्योर टी सेल्स किस पार्ट ऑफ थाइमस में होंगे, तो वो कॉर्टेक्स में होंगे, सही है। इमेच्योर टी सेल्स आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ थाइमस, डीप पैराकॉर्टेक्स, यूजुअली बाज़ दफ़ा उसने डीप पैराकॉर्टेक्स भी दिया होता है। थाइमस एट द एज ऑफ 10 ईयर्स एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड एट टू द फोर्थ कार्टिलेज, ठीक है, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज से होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड से फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज। लिम्फॉइड मैस विद स्पोर्टिव स्ट्रक्चर, तो वो स्प्लीन होता है, लेकिन विद नो स्पोर्टिव टिश्यू जो होता है वो थाइमस होता है। थाइमस को किसी के थल्ले लगने की जरूरत नहीं होती है, इट विल नीड नो सपोर्ट सर। 444 जो है यानी 444 जो है, चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ बेड वेटिंग थ्रू टॉयलेट ट्रेंड इन्वेस्टिगेशंस डन एट वन साइड ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर वाज फाउंड एंड वन ऑफ देम वाज ओपनिंग इन वजाइना, व्हाट इज द कॉज, तो ये जी एट वन साइड ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर वाज फाउंड, और एक साइड पे ओपनिंग इन वजाइना है, तो ये अर्ली डिवीजन ऑफ यूरेटेरिक बड हो जाएगी, ठीक है। जो यूरेटेरिक बड होता है वो बेसिकली पार्ट किसका है, एज ए पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट वो बनता है, सही है। तो यूरेटेरिक व्हेन यूरेटेरिक बड फेल्स टू रीच मीजोनेफ्रिक कैप, तो वो क्या बनता है, यूरेटर विदाउट किडनी, किडनी ही नहीं बनती भाई, कैप जो है उसमें वो किडनी ही नहीं बनेगी अगर वो फेल टू रीच द मीजोनेफ्रिक कैप। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूरेटेरिक बड, यूरोथेलियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट चांसेस टू कन्वर्ट टू कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर में ज़्यादा होने का खदशा होगा, ठीक है, और थ्रू ए डिफेक्ट इन अब्डोमिनल वॉल। उसके बाद एक चाइल्ड है, मोबाइल मैस एट लंबर रीजन, लेटर ही डाइड एंड ऑटोप्सी शोड सिस्टिक स्वेलिंग इन लंबर रीजन, तो कॉज किया कि यूरेटेरिक बड जो है वो मेटानेफ्रिक डक्ट तक नहीं पहुंचेगी, मेटानेफ्रिक डक्ट तक नहीं पहुंचेगी, तब ये मोबाइल मैस वगैरह सिस्टिक स्वेलिंग आएगी लंबर रीजन में, सही है। न्यू बॉर्न डिफेक्ट इन अब्लिकर रीजन है, 3 वीक्स ऑफ अब्डोमिनल वॉल इंटेस्टाइन सीन, तो कॉज क्या होगा, गैस्ट्रोशियसिस, गैस्ट्रोशियसिस। यू शुड नो दिस डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोशियसिस एंड अम्फेलोसील, सही है। न्यू बॉर्न में अगर डिफेक्ट अम्बिलिकल रीजन में 3 लेयर्स ऑफ अब्डोमिनल वॉल इंटेस्टाइन, तो ये गैस्ट्रोशियसिस होगा। इन विच कंजेंटल कंडीशन देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ यूरेथ्रल कार्सिनोमा, तो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। लास्ट पॉइंट है जी इस चैप्टर का 445, एट विच वीक डॉपलर कैन डिटेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो ऑन अल्ट्रासाउंड, तो 7th वीक, सही है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो होता है वो एज अर्ली एज 7th to 8th वीक्स में होता है, 7th to 8th वीक जो होता है वो विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, सही है। फीटल स्टार्ट मूवमेंट एट 8 वीक्स, फीटल मूवमेंट्स डिटेक्टेड बाय मदर एट 20 वीक्स, जिसे कहते हैं क्विकनिंग। चलो सर, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइनी कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो फॉर सर्जरी कैंडिडेट्स, ठीक है। आई होप मैंने जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर इसको क्विक रिवीजन जो है वो बनाया है, तो आई होप सबका फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो यू कैन गिव योर सजेशंस, सही है, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर अपना जो है ना वो आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।